महीना पड़े राजयोग का लाभ है ओम इच्छा पूर्ति का। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सब कुछ अच्छे से करते हैं, सभी का विचार करते हैं, लेकिन क्या कभी स्वयं के लिए समय निकाला है? परफेक्ट होने के प्रयास में कहीं आप स्वयं को गवा तो नहीं रहे हो? मार्च 2026 में आपको स्वयं से मित्रता करनी है। सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद करो। कन्या राशि अर्थात अनुशासन, कन्या राशि अर्थात सेवा, कन्या राशि अर्थात अति सूक्ष्म चीजों से बड़ी सफलता प्राप्त करने वाली शक्ति। बारीकी से देखने वाले आप जिम्मेदारी कभी टालते नहीं हैं, स्वयं को दूसरे से अधिक समय देते हैं। मार्च 26 में यही आदत आपके लिए वरदान सिद्ध होगी, लेकिन उससे थकान भी बढ़ सकती है। कन्या व्यक्ति जहाँ पर गड़बड़ होती है वहाँ पर सुव्यवस्था लाती है। बोलने से अधिक काम में आपकी कीमत सिद्ध करती है। संकट में भी उपाय खोजती है। परफेक्ट बनना आवश्यक नहीं, बल्कि ईमानदार होना काफ़ी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो लोग आप पर निर्भर रहेंगे। आपकी सलाह उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन स्वयं राशि स्वामी की यात्रा षष्ठ स्थान से शुरू है, जिस कारण आप स्वयं की ही आलोचना अधिक कर सकते हैं। अनुशासन और आत्मविश्वास को मिलाया जाए तो स्थिर सफलता प्राप्त होती है, ये बात ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। शुक्रदेव 2 तारीख को केंद्र स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। विशेष बात है कि वहां पर वे मालव्य राजयोग निर्माण करेंगे, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। मालव्य राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। वह पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है, जिस कारण इस काल में आपकी आय स्थिर रहेगी, बचत के अवसर प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य या पढ़ाई पर खर्च होगा। हर पैसे का हिसाब रखने का प्रयास छोड़ दे। परिवार के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उस तुलना में प्रशंसा कम होगी, लेकिन उसे मन पर ना ले। आपकी वाणी स्पष्ट रहेगी। किसी की आलोचना करते समय सौम्यता रखे, शब्दों से किसी के मन को ना दुखाए, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से प्रचंड परिश्रम करने वाले, ऑफिस की समस्याओं का समाधान निकालने वाले आप ही हो। काम के उद्देश्य से आपकी को यात्रा करनी पड़ेगी। वह यात्रा थकाने वाली रहेगी, लेकिन लाभकारी सिद्ध होगी। यात्रा से नया कौशल्य मिलेगा, इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से आपके चतुर्थेश की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। घर में स्वच्छता एवं सुव्यवस्था रखें। संभावना है कि कुछ जातक वाहन की दुरुस्ती कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका स्पर्श उनके लिए दवाई समान होता है, ये बात ध्यान में ले। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आप रिसर्च क्षेत्र में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, अकाउंट या IT क्षेत्र में हो, तो ये काल शुभ कहा जा सकता है। एकाग्रता से आपको फायदा होगा। प्रेम की दृष्टि से भावना व्यक्त करने में आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा। मुझ में कमी है, ये भावना आपके मन में रहेगी, इसलिए मन को हल्का करें। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, उन्हें अनुशासन सिखाएं, थोड़ा प्रेम दें, वह अवश्य सफल होंगे। विवाह इच्छुकों के लिए उचित प्रस्ताव आने की संभावना है। अधिक रोमांटिक नहीं होगा, लेकिन वह स्थल सुरक्षित होगा। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से एक दूसरे की मदद करें, अधिक अपेक्षा न रखें, साथ में सांसारिक जीवन व्यतीत करें। अब आपके लिए एक प्रश्न, अनुशासन या स्वतंत्रता आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में कई ग्रह एक साथ आए हैं। पाचन के संदर्भ में, आंतड़ियों के संदर्भ में, त्वचा के संदर्भ में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तनाव के कारण भी परेशानी निर्माण होने की संभावना है। समय पर भोजन करें, भरपूर पानी पिए,
कर्ज नियंत्रण में रखे वह धीरे धीरे कम होगा। शत्रु खुलकर विरोध नहीं करेंगे, वे सूक्ष्म आलोचना कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज करें क्योंकि आपका काम उन्हें उत्तर देगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कन्या जातकों पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वरिष्ठ कई चीज़ों में आप पर निर्भर करेंगे। प्रमोशन विलंब से मिलेगा लेकिन निश्चित मिलेगा। व्यवसाय में हेल्थ, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, सर्विस सेक्टर के लिए काल शुभ है। योजना सदैव महत्वपूर्ण होती है। ग्राहकों का विश्वास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। महाभारत में महात्मा विदुर सभी को अवश्य पता है। शांत, सीधे लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में उनकी विशेष पहचान थी। वे राजा नहीं थे लेकिन राजा को भी दिशा देने वाले थे। शांत रहकर उचित सलाह देना ये महानता होती है। कन्या राशि के जातकों, मार्च 2026 में आपकी भूमिका यही रहने वाली है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या में सुधार करें, उससे आपको आत्मिक समाधान मिलेगा। महिला वर्ग, आप अपने परिवार को संभालती है लेकिन स्वयं को ना भूले। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सौंदर्य पर ध्यान दें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कन्या राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके सप्तम स्थान में शुक्रदेव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण होने वाला है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। दशम इस केंद्र स्थान में गुरुदेव विराजमान है। उन्होंने कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है। शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। समय का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से स्वयं से अधिक अपेक्षा न करें। आप पर सदैव सुधार करने का तनाव निर्माण होता है। विश्राम का अभाव होता है, इसीलिए शांति से अपना कार्य करते रहे, आपको सफलता मिलेगी। एक कारीगर लगातार पत्थर घिस रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे, फिर भी उसने अपना काम शुरू रखा। अंत में उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बन गई। उस अनुसार संयम और सातत्य यही आपके मुख्य शस्त्र है, ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपको काम से समाधान मिलने वाला है। लोगों के विश्वास को आप जीतने वाले हैं। ये चीजें लाभ के समान ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आपकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी होने वाली है। आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से स्वास्थ्य और पढ़ाई पर आपका खर्च होने वाला है, जो आवश्यक भी होता है। इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से बना लें। विदेश से संबंधित अवसर नौकरी या व्यवसाय के संदर्भ में प्राप्त हो सकता है। उस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहे। कन्या जातकों के लिए एक प्रश्न, मार्च 2026 में आप स्वयं के लिए क्या बदलाव करने वाले हो? उत्तर कमेंट में लिखें। कन्या राशि के जातकों, हीरो वह नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि हीरो वह होता है जो शांति से दोबारा प्रयास करता है। मार्च 26 आपको स्वयं पर प्रेम करना सिखाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना लिए एक वाक्य लिखें। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता है, बल्कि स्वयं से रिश्ता जोड़ना सिखाता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से तय होता है। इस दृष्टि से कन्या राशि के लिए 6, 16 और 26 ये दिन शुभ, तो 4, 14 और 24 ये दिन तनाव एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर अपने कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से इस महीने ग्रहण होने वाला है। ग्रहण प्रत्यक्ष दिख रहा हो तो उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है, जिनके कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित होते हैं, उन पर यह परिणाम अधिक होता है। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए आपकी राशि के अनुसार मैं कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ग्रह शांति तीनों स्तर पर काम करते हैं। उसमें सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन उस सप्ताह किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें।
ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है। कन्या जातकों ने बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का एक अध्याय पठन करें। गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्नदान या औषधि दान करें। सब कुछ परफेक्ट हो, ये जिद छोड़ दे। कन्या राशि के लिए क्लियर क्रिस्टल ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। तनाव, स्वास्थ्य, अति विश्लेषण जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हो तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है उसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट कार्ड भी देते हैं। अवश्य लाभ उठाइए। इस प्रकार मार्च 2026 ये महीना कैसा रहेगा ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।